हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल आपके एडुकेटर। आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो सेशन है वो सिलोगिज्म्स के ऊपर पार्ट 4 का वीडियो सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी सिलोगिज्म्स को लेकर 3 पार्ट आ चुका है और उस प्रीवियस पार्ट में हम लोग बेसिक सिलोगिज्म्स के बारे में भी सीखें और कुछ स्पेशल टाइप जो स्टेटमेंट होते हैं उसके बारे में भी सीखें और पॉजिटिव कंक्लूशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी सीखें। आज का जो वीडियो सेशन है वो नेगेटिव कंक्लूशंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दैट मीन्स कंक्लूशन में अगर नो या तो सम नॉट ये दो कंक्लूशन अगर दिया हुआ है तो उस नेगेटिव कंक्लूशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों उस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये दो चीज़ें सीखने के बाद कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये होगा आज के वीडियो का कंटेंट। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एकदम एंड तक अच्छे से देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसी एक्सप्लेनेशन को आप समझने की कोशिश करो। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। इतना हेल्प तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्लाइड आज के सेशन का। देखो क्या लिखा हुआ, हाउ टू सॉल्व नेगेटिव कंक्लूशंस। नेगेटिव कंक्लूशंस मीन्स नो ए इज बी या तो सम ए आर नॉट बी, ये दो दिया रहेगा। तो पहले ये डिस्कशन कर लेते कि नेगेटिव कंक्लूशन अगर दिया हुआ है तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, वो पहले डिस्कशन कर देते हैं। और ये कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद हम ये आपको ये बता देंगे कि क्यों करते हैं, मतलब रीजन विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। अगर नो ए इज बी दिया हुआ है आपके कंक्लूजन पर तो क्या करेंगे, नो ए इज बी अगर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व इसे नहीं करेंगे। हम इससे पहले भी आपको बताए हैं कि नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूशंस का मतलब है कि हम लोग को रेस्ट्रिक्शन ढूंढना पड़ता है, तो डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन को नहीं ढूंढेंगे, उसे पहले पॉजिटिव कंक्लूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर पॉजिटिव को चेक करेंगे, मतलब पॉजिटिव कंक्लूशंस को चेक करेंगे और उसके बाद हम अपोजिट करके नेगेटिव कंक्लूशंस का आंसर दे देंगे। मतलब मुझे जवाब चाहिए नो ए इज बी का आंसर क्या होगा, सम या नॉट बी का आंसर क्या होगा, वो मुझे मिल जाएगा। बट हम लोग डायरेक्ट नो ए इज बी या तो सम या नॉट बी को चेक नहीं करेंगे। तो करेंगे कैसे ना, सबसे पहले नो ए इज बी अगर आपके कंक्लूजन पर दिया हुआ है तो उसे आप सम ए इज बी में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर सम या नॉट बी दिया हुआ है तो उसे आप ऑल ए इज बी में कन्वर्ट कर लीजिए। सम नॉट को ऑल में कन्वर्ट करना है, नो को सम में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे, सम में कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, सम ए इज बी को चेक करेंगे, नो इज बी को चेक नहीं करेंगे, सम इज बी को चेक करेंगे। अब बताइए, सम ए इज बी को अगर हम चेक करेंगे तो सम ए इज बी क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, राइट। तो सम ए इज बी अगर एक पॉजिटिव कंक्लूजन है तो इसे अगर हम चेक करेंगे तो ये तीन सिचुएशन में से कोई ना कोई एक सिचुएशन तो आएगा, या तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा, या तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, या तो वो डाउटफुल होगा। हाँ या ना बताइए। ये तीन जो सिचुएशन है, ये तीन सिचुएशन में से कोई ना कोई एक सिचुएशन में तो आएगा ही आएगा। अब देखिए, अगर सम ए इज बी डेफिनेटली ट्रू है तो नो ए इज बी का आंसर होगा गलत। अगर ये बिल्कुल सही है तो ये होगा बिल्कुल गलत। अगर ये बिल्कुल गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर ये डाउटफुल आ रहा है तो ये भी डाउटफुल होगा। सेम सिचुएशन, सम या नॉट भी है तो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए ऑल एज बी में। अब देखिए ऑल एज बी क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, राइट। तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है तो इसका अगर आंसर निकालेंगे तो ये भी या तो डेफिनेटली ट्रू होगा, या तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, या तो डाउटफुल होगा। ये तीन सिचुएशन में से कुछ ना कुछ सिचुएशन तो आएगा ही। अगर ये डेफिनेटली ट्रू हुआ तो इसे आप डेफिनेटली फॉल्स कर दीजिए, अगर ये डेफिनेटली फॉल्स है तो इसे आप डेफिनेटली ट्रू करिए, अगर ये डाउटफुल है तो इसे भी आपको डाउटफुल ही करना है। अब
अभी तक जितना बताएं, आप लोग के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ठीक है सर, नो को आप बोले सम में कन्वर्ट कर लेंगे, सम नॉट को आप ऑल में कन्वर्ट करने के लिए बोले कर लेंगे, ये सही होगा तो उसे गलत कर लेंगे, ये गलत होगा तो उसे सही कर देंगे, ये डाउटफुल होगा तो वो भी डाउटफुल कर देंगे। ठीक है, आप जो बोले वो सब कुछ मान लेंगे, बट पहले ये तो बता दीजिए कि क्यों क्यों ऐसा करेंगे, क्या रीजन है। रीजन नहीं है कि नो और सम ये जो दो कंक्लूशंस होता है, ये स्टेटमेंट जो भी बोलिए, अभी हम लोग कंक्लूशंस लेकर डील करें तो कंक्लूजन ही बोलेंगे। तो नो और सम जो होता है ना, ये दोनों ऑपोजिट टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ऑपोजिट टाइप के कंक्लूशंस होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है मीनिंग में। मतलब अगर आप सिंपली समझना चाहेंगे तो बस इतना ही कहेंगे कि ए और बी के बीच अगर थोड़ा सा रिलेशन, डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फिगर पर सम ए इज बी होकर बैठा है। अगर डेफिनेट डायग्राम पर सम ए इज बी होकर ही बैठा है तो ऑब्वियस बात है नो तो कभी होगा नहीं। अगर हमसे नो एज बी पूछा जाएगा तो नो एज बी का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि नो एज बी कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डेफिनेट डायग्राम में ऑलरेडी सम एज बी होकर बैठा है। तो देखिए, अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो इसका मतलब डेफिनेट डायग्राम में ये चीज होकर बैठा है, और अगर डायग्राम पर ये होकर बैठा है तो नो एज बी कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, नो का अपोजिट स्टेटमेंट होता है सम एज बी। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सम का रिलेशन सही है तो नो का रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता, और अगर सम का रिलेशन कभी बन ही नहीं रहा है, आगे बढ़िए, देखिए डेफिनेटली ट्रू होगा तो उसे डेफिनेटली ट्रू कर देंगे, तो नो एज भी बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सम एज भी डेफिनेटली ट्रू ना हो। अगर डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सम एज बी को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नॉट प्रेजेंट होता तभी हम लोग पॉसिबल डायग्राम की तरफ आगे बढ़ते, जैसे हम लोग सीखे हैं। तो अगर हम वहां पर डेफिनेट डायग्राम पर सम एज बी अगर डायरेक्ट होकर नहीं बैठा, ये अगर देखने को मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं बैठा है तो नॉट प्रेजेंट, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसका पॉसिबल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और पॉसिबल डायग्राम जब बनाने की कोशिश करेंगे तभी दो चीज होगा, या तो पॉसिबल डायग्राम बनेगा या तो नहीं बनेगा। अगर नहीं बन रहा है दैट मीन सम एज बी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सम एज बी बिल्कुल गलत क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिगर पर नो एज बी होकर बैठा है। अगर नो एज बी होकर नहीं बैठा होगा तो हम लोग सम बना ही लेंगे, बट नो एज बी होकर बैठा है, इसीलिए हम लोग सम एज बी भी बना नहीं पा रहे हैं। ए का पूरा पार्टी बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड होकर बैठा है कहीं ना कहीं, और इसी कारण हम सम एज बी जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तब नहीं बन रहा है हमसे। आए बात समझ में, ये होता है। बट अगर हम सम एज बी बनाने की कोशिश करें और हमें ये देखने को मिले कि सम एज बी हम वहां पर बना सकते हैं, तो समझ लीजिए कि सम एज बी अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच बना सकते हैं तो सम एज बी तो डाउटफुल हुआ, बट अगर ये डाउटफुल होगा तो ये भी डाउटफुल होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सम अगर आप बना सकते हो तो नो एज बी भी बना सकते हो। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर सम का रिलेशन डेफिनेट नहीं है तो नो का रिलेशन भी डेफिनेट नहीं होगा। अगर इसे आप बना सकते हो तो उसे भी आप बना सकते हो। देखिए, ऑपोजिट स्टेटमेंट है दोनों, बट कोई अगर एक डेफिनेट होता है तो दूसरे को भी वो डेफिनेट कर देगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सम का रिलेशन सही है तो नो का रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता, बट अगर सम का रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नो होकर बैठा है, इसलिए नहीं बन रहा है। बट अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सम का रिलेशन या नो का रिलेशन अगर दोनों ही डेफिनेट नहीं है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच आप सम का रिलेशन भी बना सकते हो और नो का रिलेशन भी बना सकते हो। इसलिए ये अगर डाउटफुल है तो ये भी डाउटफुल होगा। आया बात समझ में। अब सेम चीज यहां पर भी है, ऑल एज बी को चेक करेंगे, कन्वर्ट कर लो पहले मन ही मन में, ऑल एज बी को चेक करो। ऑल एज बी का मतलब है पूरा ए बी के अंदर आना चाहिए, पूरा ए बी के अंदर आना चाहिए। हम इसे चेक करने जा रहे हैं, और अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो इसका मतलब फिगर पर ये होकर बैठा है, डेफिनेट डायग्राम पर, डेफिनेट डायग्राम पर अगर ये होकर बैठा है तो सम या नॉट बी, मतलब ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर पूरा ए बी के अंदर है तो इसका मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट बी नहीं है, ये बात गलत है।
अगर ये सही है तो ये गलत है। आया बात समझ में? नेक्स्ट, अगर ऑल ए इज बी मान लीजिए होकर नहीं बैठा है, डायरेक्ट डायग्राम पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ऑल ए इज बी बनाने की कोशिश करेंगे। बट अगर ऑल ए इज बी का पॉसिबल डायग्राम अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ए इज बी बिल्कुल गलत है। और ऑल ए इज बी बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं फिगर पर ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होकर बैठा है। अगर ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा तो हम ऑल ए इज बी कभी बना ही नहीं पाएंगे। अगर ए का थोड़ा सा पार्ट भी, मेरा बात ध्यान से सुनिए, ए का थोड़ा सा पार्ट भी अगर बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा तो हम लोग ऑल ए इज बी अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ऑल ए इज बी ना बनने के पीछे रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं फिगर पर ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होकर बैठा है। तो इसीलिए होता है। अगर ये बिल्कुल गलत है तो कहीं ना कहीं सम या नॉट भी फिगर पर सही होकर बैठा है। समझ में आया? यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, सम नॉट का अपोजिट स्टेटमेंट होता है ऑल। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक डेफिनेट है, अगर ऑल ए इज बी डेफिनेटली ट्रू है तो सम या नॉट भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर ऑल ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स है तो सम या नॉट भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली ट्रू होकर बैठा है। बट ऑल हो या सम नॉट हो, दोनों में से कोई भी अगर डेफिनेट होकर नहीं बैठा है अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच आप ऑल भी बना सकते हो और सम नॉट भी बना सकते हो। मतलब ऑल या तो सम नॉट, ये दो रिलेशन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर डेफिनेट नहीं है, कोई भी अगर एक भी अगर डेफिनेट होता है तो दूसरे को डेफिनेट कर देगा। बट दोनों में से अगर कोई भी डेफिनेट नहीं है तो इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच हम अगर ऑल बनाने की कोशिश करें, ऑल अगर बन रहा है तो सम नॉट भी बन जाएगा। इसीलिए अगर ये डाउटफुल है तो ये भी डाउटफुल है। ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बस इतना ही था, बट इसके पीछे रीजन है। एक रीजन तो ऐसे ही बता दिए, मतलब एक्सप्लेन करते करते, कि दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट होते हैं, दोनों का मीनिंग ऑपोजिट होता है, इतना तो बता दिए। बट और भी एक क्वेश्चन है कि सर नो को सम में ही क्यों और सम नॉट को ऑल में क्यों करना होता है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच सम के जगह अगर ऑल भी रिलेशन रहता तो भी तो नो गलत हो जाता। दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर सम के जगह सम ए इज बी के जगह अगर ऑल ए इज बी रहता तो भी तो नो ए इज बी गलत होता, बिल्कुल होता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उतना भी रिलेशन दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच थोड़ा सा भी रिलेशन अगर सही होता है तो वही नो को मतलब नो का जो रिलेशन है उसे गलत कर देगा। अब एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं, मतलब क्यों नो को सम में क्यों कन्वर्ट करते हैं। ये एक्सप्लेनेशंस आप, एग्जाम्पल आप अच्छे से सुनिए। दो दोस्त मान लीजिए, बेसिकली ये लड़कियों के बीच ही होता है इसलिए लड़की के नाम से ही लेते हैं। मान लीजिए प्रीति और प्रियंका दो दोस्त थे। अब हुआ क्या, प्रीति एक दिन घर से निकले और पर्स लेना भूल गई। आ गई अपनी कोचिंग में पढ़ने के लिए। प्रियंका उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब घर से जब निकले हैं तब पर्स लेना भूल गया। अब ऑटो से तो आ गए, एक दिन तो मतलब कोई भी माफ़ कर देगा। अब ऑटो वाले अंकल ने जब मतलब भाड़ा के लिए पूछे तब प्रीति बोली कि अंकल जी आज पर्स लाना भूल गई तो छोड़ दीजिए आज। ठीक है बेटी, जा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ ही देंगे ना। हाँ, अगर आपका शकल जो है वो छोड़ने वाला नहीं होगा तो शक करेंगे कि नहीं ये ऐसा ही है, भाड़ा नहीं देती हो क्या। बट ऐसा नहीं करते हैं, एक दो दिन ऐसे ही छोड़ देते कोई भी हो। तो हुआ क्या, क्लास खत्म होने के बाद अब प्रीति जा रही है घर। अचानक उसके दिमाग में आया कि अच्छा हम तो पर्स लाना आज भूल गए। तो एक काम किए, प्रियंका उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे 10 रुपये उधार ले लिए कि प्रियंका आज मुझे 10 रुपये दे दें, मुझे घर जाना, आज हम पर्स लाना भूल गए। अब प्रियंका ने क्या किए,
10 रुपए क्या देंगे दोस्त को, 20 रुपए दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त को 10-20 रुपए चलता है। हम लोग तो मतलब 10-20 रुपए क्या, लड़का में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 100 रुपए हो 50 है, भाई भाई को दे रहा है, उतना तो मतलब इधर उधर करने में चला जाता है। क्यों? तो यहां पर क्या हुआ, प्रियंका ने प्रीति को 20 रुपए दिए, उधार उधार दिए। प्रीति चली गई घर, बट हुआ क्या, प्रीति प्रियंका को वो 20 रुपए नहीं लौटाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, प्रीति प्रियंका को जो 20 रुपए वो ली थी वो नहीं लौटाए। अब अलग तरीके से नहीं सोचना है, प्रीति इसलिए प्रियंका को वो 20 रुपए नहीं लौटाए, उसके पीछे रीजन ये था कि प्रीति उस तरीके से सोचे ही नहीं थे कि चलो दोस्त से 20 रुपए ले, उसको क्या लौटाना, हम कभी खर्चा कर देंगे, है कि नहीं। यही सोचकर प्रीति ने क्या किए, प्रियंका को वो 20 रुपए नहीं लौटाए। बट प्रॉब्लम ये कि जो पैसा लेते हैं ना, प्रॉब्लम उसका नहीं होता है, पैसा जो देते हैं प्रॉब्लम उसका होता है। यहां पर प्रियंका टेंशन में है, अब 1 हफ्ता हो गया है, प्रीति पैसा ही नहीं दे रही है, मतलब पैसा देने के बारे में नाम ही नहीं कर रही है। अब क्या करे प्रियंका, दर्द जो है वो तो मतलब प्रीति को पूछ भी नहीं पा रही कि प्रीति जो 20 रुपए ली थी वो दे दे, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त है, वो पूछ भी नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम है प्रियंका का। अब प्रीति ये सोच कर नहीं दे रही कि अरे दोस्त को 20 रुपए क्या देना, बड़ा कठिन सिचुएशन है। अब प्रियंका ने क्या किया, प्रियंका तो पैसा दी थी, प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा हो रहा, उसने क्या किए, उसने बता दिए, कोई भी एक नाम, अब रजनी दिमाग में आ रहा है तो रजनी को बता दिया कि रजनी जानती है प्रीति को ना हम 20 रुपए दिए थे, बट प्रीति अभी तक एक भी पैसा हमें नहीं लौटाए। प्रियंका ने बता दिया रजनी को कि प्रीति को वो 20 रुपए उधार दिए थे और प्रीति ने अभी तक एक भी पैसा लौटाए नहीं है। मतलब प्रियंका का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि टोटल मनी आर नॉट गिवन, मतलब नो मनी। टोटल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, टोटल नेगेटिव मतलब पूरा जो पार्ट है, पूरा पार्ट ही उसे नहीं लौटा है, मतलब नो, मतलब वो मार्केट में नो का स्टेटमेंट दे दिए है प्रियंका ने, बट वो रजनी को बताया। अब हो गया ना, एकदम फास्टेस्ट नेटवर्क पे आ गया डेटा, अब डेटा तो तुरंत ट्रांसफर होगा। रजनी को बता दिए तो रजनी ने बता दिए प्रिया को कि प्रियंका और प्रीति के बीच ये चल रहा है। अब प्रिया है कि प्रीति के बहुत अच्छी दोस्त है, तो प्रिया ने क्या किए, ये बात जाकर बता दिए प्रीति को कि प्रीति तूने प्रियंका से 20 रुपये उधार ली थी, देख अभी वो ये बोल रहे कि प्रीति ने हमें अभी तक एक भी पैसा नहीं दिए। तो प्रीति को ये बात खराब लग गया कि अरे हम तो ये सोचकर नहीं दिए थे कि 20 रुपए लिए थे तो 20 रुपए क्या लौटाना, इसलिए हम सोचे थे कि खर्चा कर देंगे। बट प्रियंका ऐसा नहीं कर सकती, बट अगर ऐसा की है तो मुझे काम करना होगा, स्टेटमेंट को रोकना होगा। तो प्रीति ने भी एक चालाकी की, चलो तुम अगर सही से अगर मुझे बता देते तो हम तुम्हें पूरा पैसा ऐसे ही लौटा देते, बट बाहर बोलने की क्या जरूरत था। तो उसे भी खराब लगा, तो उसने क्या किया, उसने भी ठान लिए कि आप क्या सोच रहे, पूरा पैसा लौटा देंगे प्रीति, नहीं, प्रीति अभी सिर्फ ये काम करना चाहती है कि प्रियंका अभी कम से कम ये ना बोल पाए कि पूरा पैसा नहीं दिए। तो प्रीति ने क्या किए, प्रियंका को 10 रुपए लौटा दिए। 10 रुपए क्या किए, लौटा दिए, पूरा पैसा नहीं दिए, 10 रुपए दिए, मतलब पूरा नहीं, ऑल नहीं, कुछ पैसा दिए, मतलब सम दिए। समझो बात को, प्रियंका जो बता रही थी वो नो था, और अभी प्रीति ने क्या किए, सम दिए। अब बताओ
प्रीति अगर 10 रुपए भी दे देगी प्रियंका को, अब क्या प्रियंका ये बोल पाएगी कि प्रीति ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया? मतलब 10 रुपए मिलने के बाद भी क्या ये बोल पाएगी कि उसने मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिए? ऐसा बोल पाएंगे प्रियंका? नहीं बोल पाएंगे ना। तो देखिए, प्रियंका जो स्टेटमेंट दे रहा था वो नो का था, प्रीति ने क्या किया, सम दिए, तो प्रियंका का नो का स्टेटमेंट गलत हो गया ना। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि प्रीति अगर पूरा पैसा ही दे देते, मतलब ऑल, जो हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे थे आप लोगों को, यहां पर अगर ऑल का स्टेटमेंट भी होता तो भी गलत होता, बट मुझे यहां पर ऑल का स्टेटमेंट करने की आवश्यकता ही तो नहीं है। प्रीति अगर यहां पर 20 रुपए भी प्रियंका को लौटा देते तो भी प्रियंका का स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट प्रियंका के सिर्फ स्टेटमेंट मतलब नो का स्टेटमेंट गलत करने के लिए ऑल मतलब पूरा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी दे देंगे तो भी उससे काम चल जाएगा। मतलब नो को गलत करने के लिए सम ही काफी है। दो ऑब्जेक्ट के बीच नो का रिलेशंस, इसे गलत दिखाने के लिए, नो का रिलेशंस गलत दिखाने के लिए बस थोड़ा सा रिलेशन ही काफी है। अगर ए और बी के बीच थोड़ा सा भी रिलेशन है तो इसका मतलब नो का रिलेशन गलत है, यह हम कह सकते हैं। बस मुझे यही समझाना था। दूसरा पॉइंट, अब देखिए 10 रुपए दिए हैं, 10 रुपए अभी तक नहीं मिला प्रियंका को, तो प्रियंका ने क्या किए, अब मार्केट में ये फैलाए कि थोड़ा सा पैसा दिए है, ये तो नहीं बोलेंगे वो, अब वो बोल रही है कि अभी तक थोड़ा सा पैसा नहीं दिए हैं। दैट मीन्स अभी उसका स्टेटमेंट जो है, अभी उसका स्टेटमेंट नो से बदलकर हो गया सम नॉट, सम मनी आर नॉट गिवन, सम नॉट में स्टेटमेंट वो मार्केट में दे दिया। अब बताओ, अगर प्रीति को ये स्टेटमेंट गलत करना है तो फिर इससे अगर वो 5 रुपए देंगे तो होगा, सम नॉट वाला स्टेटमेंट गलत होगा। प्रियंका बोल रही कि मुझे अभी थोड़ा सा पैसा नहीं दिए हैं, अभी तक थोड़ा सा पैसा नहीं दिए हैं, उसका स्टेटमेंट अभी सम नॉट में आ गया। अब बताओ, प्रीति अगर फिर सम मतलब अगर 5 रुपए देंगे, उधार तो 10 रुपए है, अगर 5 रुपए देंगे तो क्या सम नॉट वाला स्टेटमेंट गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि सम नॉट को सम से गलत नहीं किया जाता। प्रीति को अगर प्रियंका का स्टेटमेंट गलत करना है तो उसे बाकी का पूरा पैसा जो है मतलब ऑल पूरा पैसा उसे लौटाना होगा। अब आया बात समझ में? सम नॉट को गलत करने के लिए ऑल का रिलेशन दिखाना पड़ता है। अगर ऑल ए इज बी है, अगर ए का पूरा पार्ट ही बी के अंदर है, तभी हम कह सकते कि यहां पर सम ए आर नॉट बी कभी हो ही नहीं सकता। मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट बी नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता अगर ये सही है तो। समझ में आया बात? तो ऑल ही एक स्टेटमेंट है जो सम नॉट को गलत कर सकते हैं, इसलिए सम नॉट को हम लोग ऑल में कन्वर्ट करते हैं, सम में कन्वर्ट करके चेक नहीं करते। तो बस यहां से क्या एक्सप्लेनेशन सीखने को मिला हम लोग को? यहां पर बस यही सीखना था हम लोगों को कि नो को गलत करने के लिए सम ही काफी है, इसलिए नो को हम लोग सम में कन्वर्ट करते हैं, और सम नॉट को गलत करने के लिए ऑल लगेगा, इसलिए सम नॉट को ऑल में कन्वर्ट करते हैं, सम में नहीं। यही है। और गलत करने का मतलब कि एक अगर सही है तो दूसरा गलत है, दैट मीन्स ऑपोजिट स्टेटमेंट। ये तो हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये होता है रीजन, ये होता है एग्जाम्पल। स्टेटमेंट आप जो बोल रहे वो आपके भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीजें आपको यहां से सीखना है। बाकी तो हम बता ही दिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ नहीं, नो अगर कंक्लूजन में दिया है तो तुरंत में उसे माइंड में सम में कन्वर्ट कर लो, सम ए इज बी चेक करो, और सम ए इज बी को चेक करने के बाद 3 सिचुएशन में से कुछ ना कुछ आएगा ही। अगर ये सही है तो वो गलत है, अगर ये गलत है तो वो सही है, अगर ये डाउटफुल है तो वो भी डाउटफुल। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों का ही एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ गए हम लोग कि नेगेटिव कंक्लूजन्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब करेंगे सॉल्यूशन। बहुत इजी है, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम स्टेटमेंट ऑलरेडी इससे पहले जो हम पॉजिटिव कंक्लूजन्स को लेकर डिस्कशन किए थे उसमें भी यही स्टेटमेंट हम यूज किए थे। तो स्टेटमेंट से डायग्राम बना लिए, आई थिंक उसे फिर से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सम ए इज बी, सम ए इज बी यहां पर ड्रॉ किए, ऑल बी सी, ऑल बी सी भी कर दिए,
और नो सीज डी। इस पूरे स्टेटमेंट पर किसके साथ किसका कितना रिस्ट्रिक्शन है वो भी समझ गए थे। नो सीज डी हो गया रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट, तो नो सीज डी अगर रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट है तो यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा, और इस रिस्ट्रिक्शंस के वजह से किस किस के साथ किसका रिस्ट्रिक्शन होगा वो भी समझ गए। सी के साथ डी का रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब पूरा बी जो है वो सी के अंदर है, तो पूरा बी डी के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा। ए का थोड़ा सा पार्ट सी के अंदर है, इसका मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट भी डी के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? चलिए अब आगे बढ़े। देखिए सम ए आर नॉट बी, हम लोग का पहला कंक्लूजन। सम ए आर नॉट बी क्या करने के लिए बोले? कन्वर्ट। सम नॉट है, किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑल ए आर बी, सॉरी डी। यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब सीक्वेंस जैसा रहेगा, जब आप कन्वर्ट करोगे तब आप उस तरीके से ही करोगे। यहां पर अगर सम डी आर नॉट ए रहता तो ऑल डी आर ए हमें चेक करना होता। आगे है कंक्लूजन, डिस्कशन करते समय बता ही देंगे, बट यहां पर सम ए आर नॉट डी है, तो हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तब किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑल ए आर डी। अब हम लोग चेक सम ए आर नॉट डी को चेक नहीं करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट क्या डी नहीं है? जवाब हम लोग इसका लेंगे, क्या ए का थोड़ा सा पार्ट डी नहीं है? जवाब हम इसका देंगे, बट किस तरीके से देंगे? देखो ऑल एज डी में कन्वर्ट कर दिए, अब ऑल एज डी यहां पर चेक करेंगे। ऑल एज डी, ऑल एज डी का मतलब हम लोग जानते हैं, ऑल एज डी का मतलब है कि पूरा ए जो है, ऑल ए आर डी मतलब पूरा ए जो है वो डी के अंदर आना चाहिए, राइट? देखिए पूरा ए डी के अंदर, डायरेक्ट तो है नहीं, मतलब डेफिनेटली ट्रू नहीं है। आगे बढ़े, पॉसिबल डायग्राम मतलब ऑल एज डी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल एज डी यहां पर सोचिए, ऑल एज डी अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हम बना पाएंगे ऑल एज डी? मतलब पूरा ए को डी के अंदर कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का थोड़ा सा पार्ट डी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, यह हमें पता है। मतलब ऑल एज डी का पॉसिबल डायग्राम हम बनाने की कोशिश किए और हमें क्या देखने को मिला? ऑल एज डी हम कभी बना ही नहीं सकते। दैट मीन्स ऑल एज डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका पॉसिबल डायग्राम नहीं बना। तो देखो ऑल एज डी बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब सम ए आर नॉट डी बिल्कुल सही है। क्लियर? अगर ऑल बिल्कुल गलत है तो सब नॉट बिल्कुल सही है। अब एक बार सोच के आंसर दे दीजिए। आपसे पूछा गया था कि ए का थोड़ा सा पार्ट क्या डी नहीं होगा, और आप जवाब क्या दे रहे हो कि हां, ये जो आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि ए का थोड़ा सा पार्ट जो है वो डी कभी नहीं होगा। ये बात सही है, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? जवाब हमें मिल गया सम ए एंड नॉट बी का, सम ए एंड नॉट डी का आंसर क्या होगा? जवाब हमें मिल गया, बट मिला कैसे? थोड़ा सा घुमाकर। क्लियर हो रहा है सारा चीज? नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े। चलिए, नो एज डी दिया हुआ है, तो सबसे पहले बताइए किस में कन्वर्ट करेंगे? सम एज डी। देखो सम एज डी डायरेक्ट है नहीं, डेफिनेट ट्रू नहीं है। आगे बढ़े, पॉसिबल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे किसका? सम एज डी बनाने की कोशिश करेंगे, और सम एज डी अगर हम चाहे तो बना ही सकते। ए का ये जो पार्ट है ये डी चाहे तो टच कर सकते हैं, दैट मीन्स सम एज डी का पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। इसका मतलब ये डाउटफुल है, और अगर सम का रिलेशंस ए और डी के बीच डाउटफुल है तो नो का रिलेशन भी डाउटफुल होगा। एक बार देख लीजिए, यहां पर जो स्टेटमेंट था, ये दोनों डाउटफुल का मीनिंग जो है ना वो क्यों आ रहा है एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ए यहां पर, डी यहां पर, दोनों के बीच ना ही सम का रिलेशन डेफिनेट था ना ही नो का रिलेशन डेफिनेट था। स्टेटमेंट पर था ए और डी के बीच सम का रिलेशन डेफिनेट था, नो का रिलेशन डेफिनेट था? नहीं था। तो जब दोनों ही डेफिनेट नहीं तो इसका मतलब दोनों के बीच हम सम भी बना सकते हैं तो नो भी मान सकते हैं।
यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, हम चाहें तो सम ए इज डी भी बना सकते हैं, मेरा मन है। अगर हम नो ए इज डी मानना चाहेंगे तो भी मान सकते हैं, बस इतना मान लीजिए कि ए और डी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? सो पॉसिबल डायग्राम जो होता है वो हम लोग के माइंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं तो वो भी बना सकते, इसलिए दोनों ही डाउटफुल में होगा। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक सारे एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को समझ में आ रहा है। यही आशा के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स रहेगा तो आप लोगों से यही निवेदन होगा मेरा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा कि सर इस जगह पर पर्टिकुलर इस कंक्लूजन को हम समझ नहीं पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ कम्युनिकेशन करने की, अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, बट प्रॉब्लम आप लोग की तरफ से। आप लोग प्लीज़ उसे मेरे सामने रख के तो देखिए। आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम ज़रूर करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, नो बी इज डी। हमसे पूछ रहे कि कोई भी बी डी नहीं है। ठीक है, जवाब दे देंगे बस थोड़ी देर के बाद। कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? सम बी इज डी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब बी का थोड़ा सा पार्ट डी, बी का थोड़ा सा पार्ट डी। देखो डायरेक्ट तो है नहीं, डेफिनेट ट्रू नहीं है, और हम आगे जाकर बना भी नहीं सकते। बना सकते हैं सम बी इज डी का भी बना सकते नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बी जो है वो सी के अंदर है। तो यहाँ पर हम सम बी इज डी अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी हम नहीं बना सकते। इसका मतलब सम बी इज डी बिल्कुल गलत है। चेक हम सम बी इज डी को कर रहे थे तो सम बी इज डी कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब सम बी इज डी बिल्कुल गलत है, तो नो बी इज डी बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहे कि कोई भी बी डी नहीं होगा, मेरा जवाब होगा कि हाँ ये बात सही है कि कोई भी बी डी नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? इजी लग रहा है ना? इतना टफ है? कुछ है ही नहीं इसमें। रेस्ट्रिक्शन को भी हम लोग समझ लेंगे, दूसरे एंगल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़े। सम डी आर नॉट ए। सम डी आर नॉट ए किस में कन्वर्ट करेंगे? यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर डी है, यहां पर ए है, सीक्वेंस सेम रखना है। ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस आप चेंज नहीं करोगे। सम डी आर नॉट ए पूछे तो इसका मतलब मुझे चेक करना होगा ऑल डी आर ए। ध्यान देना है दोनों में। यहाँ पर सम ए आर नॉट डी था, ऑल ए आर डी में कन्वर्ट किए थे। यहाँ पर सम डी आर नॉट ए है तो ऑल डी आर ए में कन्वर्ट करेंगे। ऑल डी आर ए का मतलब है कि अब मुझे ये चेक करना है कि पूरा डी ए के अंदर आएगा कि नहीं। क्या हम पूरा डी को ए के अंदर ला सकते? इससे पहले भी हम देखें, डायरेक्ट तो नहीं है, बट अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि पूरा डी को ए के अंदर डाल देंगे। डाल सकते हैं, बस ए का जो पार्ट सी ऑक्यूपाई करके रखे उस पार्ट पे नहीं, बाकी जो ए का पार्ट है उस पार्ट के अंदर हम पूरा डी को अगर चाहें तो कर ही सकते, पूरा का पूरा डी ए के अंदर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल डी आर ए अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं। दैट मीन्स ऑल डी आर ए डाउटफुल है, और अगर ये डाउटफुल है तो ये भी डाउटफुल है। ये हो गया आपका सल्यूशन। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी जो 4 कंक्लूजन्स को लेकर हम लोग डिस्कशन किए, ये 4 कंक्लूजन्स के एक्सप्लेनेशंस हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है? क्या हम ये मान सकते हैं? अब मानना तो पड़ेगा ही। हम यही मानकर आज का जो वीडियो सेशन है वो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी भी जगह पर अगर हो गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने भाई बंधु दोस्त सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अच्छे से रहिए, सब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।